गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अकबर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासन पीरियड है। 1556 एडी में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो अकबर बैठता है गद्दी पे। तो उसके बाद वो 1560 में जब 1560 में खुद को वो बैरम खां से मुक्त कर लेता है और उसके बाद वो खुद इंडिपेंडेंटली शासन करने लगता है। और उसके बाद 1560 में वो बैरम खां से मुक्त हो जाता है और 1562 में वो हरमदल से मुक्त हो जाता है। तो इसके बाद वो खुद अपना जो इंडिविजुअल जो उसका शासन स्टार्ट होता है वो यहीं से माना जाता है कि उसने जब वो बैरम खां से मुक्त हो जाता है, हरमदल से मुक्त हो जाता है, तो फिर वो खुद अपने डिसीजन लेने लगता है। तो देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर मालवा अभियान किस शासक के विरुद्ध करता है? तो अकबर मालवा में जो अभियान करता है वो करता है बाज बहादुर, जो वहाँ का शासक होता है, जहाँ की राजधानी मांडू होती है। तो बाज बहादुर के अगेंस्ट करता है और इसकी रानी का नाम होता है रानी रूपमती। तो ये मालवा अभियान 1561 में हुआ था। 1561 में आदम खां को भेजता है, जो अकबर होता है वो आदम खां को भेजता है, जो धाई का बेटा होता है उसको भेजता है। तो इसमें वो जीत जाता है और इसमें जो बाज बहादुर होता है वो भाग जाता है। उस टाइम पे तो वो भाग जाता है और फिर जब ये इसका जो बेटा होता है, ये जो भेजता है आदम खां को भेजता है, तो आदम खां को काफ़ी पैसे इसमें मिल जाते हैं। बहुत धन लूटता है वो आदम खां और पूरा धन वो जमा नहीं करवाता है। आधा धन वो खुद रख लेता है, जिस वजह से अकबर उससे काफ़ी नाराज़ रहता है कि ये मतलब लूटा हुआ धन पूरा जमा नहीं कराता है कोष में। तो जब बाज बहादुर भाग जाता है तो भागने के बाद वो साउथ के जो राजा होते हैं उनसे हेल्प लेता है और फिर से अटैक करता है मालवा के ऊपर, और मतलब मालवा पे फिर से वो अपना अधिकार जमा लेता है। अधिकार जमाने के बाद लेकिन अकबर फिर से नए अपने सेनापति को भेजता है, अब्दुल्ला खान उज्बेक को भेजता है। तो वो फिर से इसको बाज बहादुर को हरा देता है। बाज बहादुर फिर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अकबर का फिर से मालवा पे अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अकबरनामा किसने लिखा है? तो जो अकबरनामा है वो अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने अकबरनामा, और जो अबुल फजल थे इसके 9 रत्न, अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें भी शामिल थे। और इसका जो इंग्लिश अकबरनामा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हेनरी बेबरिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के शासक थे, ये हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो 18 जून 1576 एडी में हुआ था। और ये हल्दी घाटी एक सकरी पहाड़ी दर्रा है, उदयपुर से ये 40 किलोमीटर है लगभग राजस्थान में। तो हल्दी घाटी एक सकरी सी पहाड़ी दर्रा है, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। इसमें मुगल सेनापति मानसिंह अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, मानसिंह, और एक आसफ खां भी था। तो मानसिंह और आसफ खां ये लोग लड़ रहे थे। ये मुगल सेनापति थे मानसिंह। और इसमें जो राजपूत सेना थी महाराणा प्रताप की, उसमें वहाँ की जो लोकल भील जाति थी वो इनका साथ दे रही थी। भील जनजाति वहाँ की जो थी जाति वो इनका साथ दे रही। तो ये युद्ध इतना ज़्यादा भयंकर था कि कई जो विद्वान हैं इसका कंपैरिजन महाभारत के साथ, इसकी मतलब भीषणता इतनी ज़्यादा इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो उस वजह से चला सिर्फ 3-4 घंटे तक था ये युद्ध, लेकिन इतनी ज़्यादा विध्वंस था ये कि इसका कंपैरिजन महाभारत के साथ करते हैं कई विद्वान। और इसमें मुट्ठी पर जो इनकी महाराणा प्रताप की जो सेना होती है वो मुगलों के छक्के छुड़ा देती है, लेकिन लास्ट तक महाराणा प्रताप जो होते हैं वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो सिर्फ मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप हैं लास्ट तक अकबर के शासन में इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने विवाह के लिए उम्र का क्या निर्धारण किया था? तो अकबर लड़के और लड़कियों की जो एज है उसको लिमिट कर देता है कि इस एज से पहले कोई शादी नहीं करेगा। तो जो लड़कियों की वो 14 ईयर्स करता है और
को कि वो 16 ईयर करता है। और जो अकबर होता है वो सती प्रथा को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाता है, पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और विधवा विवाह को भी वो कानूनी मान्यता दे देता है, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दे देता है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने दास प्रथा तीर्थ यात्रा पे कर और जजिया को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं जिसकी वजह से उसका नाम हिस्ट्री में इतना ज़्यादा फेमस है। जैसे उसने दास प्रथा को ख़त्म किया था, जो गुलाम वंश से कुछ ज़्यादा ही प्रिवेल थी, कि जो भी युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे सैनिक, उनको वो लोग दास बना लेते थे। और तीर्थ यात्रा कर जो कि हिंदुओं पे लगता था, और जजिया कर जो भी नॉन मुस्लिम्स होते थे उन पे लगता था। तो ये तीनों कर उसने दास प्रथा 1562 में ख़त्म की, तीर्थ यात्रा कर जो था हिंदुओं वाला 1563 में ख़त्म किया, और जजिया 1564 में उसने ख़त्म कर दिया। तो ये वाली जो डेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1562 में उसने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया, 63 में तीर्थ यात्रा जो हिंदुओं पे लगता था मेनली, और 1564 जो जजिया कर नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। तो ये तीनों कर उसने ये तीनों चीज़ें उसने समाप्त कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो जो मजहर की उसने घोषणा की थी, या इसको अमोघ वृत्त भी कहते थे, तो इसकी उसने घोषणा की थी 1579 में। 1579 में इसने घोषणा की थी। इसमें क्या हुआ था कि उसने क्या कहलवाया था, एक घोषणा पत्र जारी करवाया था जिसमें उसने कहा था कि कोई भी धार्मिक विषय में अगर कोई भी कंट्रोवर्सी या फिर कोई वाद विवाद हो, तो जो अकबर का फैसला होगा, जो इसका फैसला होगा वही फाइनल होगा, इसका फैसला फाइनल होगा, ये जो अकबर का डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। तो इसने 1579 में ये मजहर की घोषणा की थी। और इससे पहले उसने 1575 में इबादत खाना बनवाया था, और 1578 में इसको उसने यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों की जो धार्मिक डिस्कशन थी वो स्टार्ट करवा दी थी 1578 से। इम्पोर्टेंट डेट है 1578 से। इबादत खाने में सारे धर्मों की, सिख मुस्लिम या जो भी सारे धर्म है, सब आके यहाँ पे धार्मिक डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है 1578 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने सेना का संगठन किस व्यवस्था के आधार पर किया था? तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को फॉलो किया था। इसमें क्या होता था, इसने 1575 में किया था ये, जब उसने इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। तो इसने मनसबदारी व्यवस्था में, जो मनसब है ये एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है पद या फिर रैंक। उसने सेना में रैंक देना स्टार्ट कर दिया था सबको। तो उसका जो मेन शासन प्रणाली है ये मनसबदारी व्यवस्था मानी जाती है। इसमें उसने सेना के जो अधिकारी होते हैं उनके वेतन या फिर भत्ते जो भी हैं उनकी बेस बना दिया था मनसब को। और जो मैक्सिमम जो मनसब मिलता था वो मिलता था 7,000 का, सबसे हाईएस्ट होता था। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था है ये रैंक बेस होती थी, सबको रैंक दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अकबर ने किस कछवा शासक की पुत्री हरका बाई से विवाह किया था? तो हरका बाई जो थी वो राजा भारमल की पुत्री थी। राजा भारमल जो आमेर के राजा थे, जो जयपुर में ही है। तो राजा भारमल आमेर के राजा, ये आमेर के जो राजा भारमल थे ये फर्स्ट राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर के साथ जो मैट्रिमोनियल अलायंस या फिर जिसको कहेंगे वैवाहिक गठबंधन स्टार्ट किया था। तो इन्होंने प्रपोजल रखा, राजा भारमल ने अकबर के सामने अपनी बेटी हरका बाई से शादी करने का। तो अकबर मान गया और 1562 में हरका बाई से इसकी शादी हो गई, जिसको जोधा बाई से नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। तो ये फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस था अकबर का किसी राजपूत शासक के साथ। इसमें जो राजा भारमल होता है वो अपने पुत्र भगवान दास और अपने पोते मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है, जिसमें आगे जाके अकबर इन्हें अच्छे पद भी दे देता है। और जो राजा भारमल होता है इनका पुत्र होता है जो भगवान दास, इसको जो अकबर होता है वो अमीर उल उमरा की उपाधि भी देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो हरका बाई होती हैं आगे जाके अगले जो मुगल सम्राट बनेंगे जहांगीर, उसको ये जन्म देती हैं हरका बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो जो अकबर होता है वो ही स्टार्ट करवाता है अनुवाद विभाग। इसने 1574 में फतेहपुर सिकरी में एक अनुवाद घर या फिर जिसे मक्कत खाना भी कहते हैं,
मकतब खाना, तो उसको इसने स्टार्ट करवाया था। इसमें इसने क्या मेन इसका फोकस था कि जो भी फेमस संस्कृत ग्रंथ हैं उसका ये ट्रांसलेशन करवाना चाहता था फ़ारसी, क्योंकि इसको सिर्फ फ़ारसी लैंग्वेज आती थी। तो ये मेन जितने भी ग्रंथ है ये पढ़ना चाहता था उन सबको, लेकिन ये पढ़ नहीं पाता था। तो इसने रामायण जो थी, महाभारत या फिर राजतरंगी, जो भी मेन जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उन सब का इसने फ़ारसी अनुवाद करवाने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किसने और किस नाम से किया था? तो उसने, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई इसीलिए थी ताकि वो ज़्यादा जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं उन सब का वो अनुवाद फ़ारसी में करवा सके और उसे पढ़ सके। तो जो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद था वो रज्जनामा से करवाया गया था। रज्जनामा, ये जिसे जंग की किताब कहते हैं, रज्जनामा, और ये किया था नकीम खां और अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ये महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किया था। तो अनुवाद विभाग में और भी इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।